हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बाधक और वाद्य यंत्र। दोस्तों, ये टॉपिक हर एग्जाम से, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, जीडी की बात कर लो, या फिर ग्रुप डी की बात कर लो, या फिर एनटीपीसी की बात कर लो, या फिर रेलवे की बात कर लो, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम की बात कर लो, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, शिव कुमार वर्मा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, एम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, घाटम। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, सितार। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, नगाई आर मुरलीधरन। हमारा पांचवा प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बांसुरी। हमारा छठा प्रश्न, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पखावज। हमारा सातवां प्रश्न, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, वायलिन। हमारा आठवां प्रश्न है, उत्साद उत्साद उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद खाबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तबला। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाकिर हुसैन। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बीना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, शेख चिन्ना मौला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, नादस्वरम। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, तबला। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित उमाइलमपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मृदंगम। दोस्तों, हमारा 14वां प्रश्न, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के लिए एक खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सरोद। इसी प्रकार हमारा 5वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, शहनाई। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तबला। हमारा 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तबला। दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न, तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि पखावज। हमारा 19वां प्रश्न, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सितार। हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मनी अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, मृदंगम। हमारा 21वां प्रश्न, एक भारतीय ताल वादक ठेठाकुरी हरिहर
बिनायन बिना हमारा 21वां प्रश्न, एक भारतीय ताल वादक थेटाकुरी हरियर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, घटम। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सरोद। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तबला। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मृदंगम। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उस्ताद बुर्दू खान। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना को मृदंग, पखवाज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केलुचरण महापात्र। हमारा 27वां प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सारंगी। दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता बुद्ध देवदास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सरोद। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीना वादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, पंडित जसराज। पंडित जसराज बीना वादक नहीं थे। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, उस्ताद शाहिद परवेज। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उस्ताद असद अली खान। हमारा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक मात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बागेश्वरी कमर। भारत की एक मात्र प्रसिद्ध शहनाई वादक महिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बागेश्वरी कमर। इसी प्रकार हमारा 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, जी.एन. बालासुब्रमण्यम। जी.एन. बालासुब्रमण्यम तबला वादक नहीं थे। इसी प्रकार हमारा 34वां प्रश्न, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सरोद। हमारा 35वां प्रश्न, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल जयोति घोष किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, तबला। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न, उस्ताद अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, तबला। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, उस्ताद इमरत खान। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न है, पंडित रवि शंकर किस वाद्य यंत्र के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सितार। दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ढोलकी। हमारा 40वां प्रश्न है, लाल गुरी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, वायलिन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बड़ी चलते हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 41वां प्रश्न है, पंडित स्वप्न चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, तबला। इसी प्रकार हमारा 42वां प्रश्न है, द्वारम वेंकटस्वामी नायडू निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, वायलिन।
हमारा 43वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, उस्ताद अल्लाह रखा। हमारा 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मृदंगम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के प्रभात शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, बांसुरी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तलबीन सिंह किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, तबला। हमारा 47वां प्रश्न है, पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि संतूर। हमारा 48वां प्रश्न है, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, नादस्वरम। हमारा 49वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, वायलिन। हमारा 50वां प्रश्न है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, सरोद। हमारा 51वां प्रश्न है, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हारमोनियम। दोस्तों हमारा 52वां प्रश्न है, अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, सितार। इसी प्रकार हमारा 53वां प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सितार। हमारा 54वां प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बीना। हमारा अगला प्रश्न है, रामनंद बी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, मृदंगम। इसी प्रकार हमारा 56वां प्रश्न है, संगीतकार शिव मणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ड्रम। दोस्तों हमारा 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वादक सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अन्नपूर्णा देवी। हमारा 58वां प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रबाब। हमारा 59वां प्रश्न, संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि तबला। दोस्तों हमारा 60वां और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, वायलिन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।